हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th क्लास बायोलॉजी 12th बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो परीक्षा में आने की 100% में गारंटी लेता हूं, क्योंकि हार्ड लेवल इसमें ऑब्जेक्टिव कलेक्ट किया गया है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है? तो आम के खाने वाला भाग जो होता है मध्य फल भित्ति होता है। कौन सा होता है? मध्य फल भित्ति होता है। अब आती है कि बाह्य फल भित्ति किसे खाया जाता है? बाह्य फल भित्ति किसे खाया जाता है? तो बेर का बाह्य भित्ति खाया जाता है। अंतः फल भित्ति तरबूजा के, बेल का, ये सबको अंतः अमरूद को बीजांडसन खाया जाता है। फल भित्ति खाया जाता है। नाशपाती का गुददार खाया जाता है। अंगूर का फल भित्ति एवं बीजांड खाया जाता है। पपीता का मध्य भित्ति खाया जाता है। केला का मध्य भित्ति एवं अंतः फल भित्ति खाया जाता है। याद रखिएगा, लीची का गुददार या एरिल भाग खाया जाता है। समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है दोस्तों? तो कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पिक कहा जाता है। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो पक्षी में आंतरिक निषेचन होता है। स्तनपायी में आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। द्विखंडन एक प्रकार का है, तो द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन का उदाहरण होता है। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होने वाला कौन सा है? तो बाष्प पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प प्रदान करता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में। लीची के खाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो लीची के खाने वाला भाग को बीज चोल कहते हैं या एरिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीज चोल या एरिल। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो जो बिना निषेचन के फल निर्माण होता है उसे अनिषेक जनन कहा जाता है। बिना निषेचन के जो फल निर्माण होता है उसे अनिषेक जनन कहा जाता है। ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि वैस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं, यही कारण उसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कुकुर का संभावित जीवन काल कितना होता है? तो कुकुर का संभावित जीवन काल जो होता है 20 वर्ष होता है। कितना होता है? 20 वर्ष होता है। रात में खिलने वाले पुष्प साधारण क्या होते हैं? तो छोटे होते हैं। रात में खिलने वाले पुष्प क्या होते हैं? साधारण छोटे होते हैं। उभयलिंगी प्राणी कौन सा है दोस्तों? तो केचुआ उभयलिंगी प्राणी है। केचुआ क्या है? उभयलिंगी प्राणी। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को जीवन काल कहा जाता है या जीवन अवधि कहा जाता है। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो अमीबा में प्रजनन होता है द्विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? द्विखंडन द्वारा। पेनिसिलियन में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो पेनिसिलियन में प्रजनन होता है कोनिडिया द्वारा। किसके द्वारा? कोनिडिया द्वारा। मासिक चक्र किस में होता है? तो मासिक चक्र मानव में, बंदर में, कपि में, इनमें सभी में हो जाएंगे। इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है?
तो गाय एकलिंगी है, कुत्ता एकलिंगी है, तिलचट्टा केचुआ एकलिंगी नहीं है, केचुआ एकलिंगी नहीं है। मानव युग्मक में गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानक युग्मक में गुण सूत्र, युग्मक जब भी लगाएगा तो 23 होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रकंद का एक उदाहरण है, तो प्रकंद एक उदाहरण है अदरक का। किसका है? अदरक का। मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो मादा में अंडे का निषेचन होता है फलोपियन नलिका में। कहाँ होता है? फलोपियन नलिका में। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो 23 को हो जाएगा एपिडीमियस में, एपिडीमियस में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे युग्मक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मक जनन। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में। किसके होता है? परागकोश। देखिए, अगर इन लोग के शॉर्ट क्वेश्चन आपको चाहिए दोस्तों, तो आप मेरे मोबाइल पे या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा सब शॉर्ट क्वेश्चन। पार्ट 2 है इस पुष्पी पादों में लैंगिक प्रजनन। तो पुष्पी पादों में लैंगिक प्रजनन पहला क्वेश्चन है, स्त्री जल दल चक्र बना होता है। तो स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवरी से। तो उपयुक्त सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। पादपों में उभय स्थानीय किससे संबंधित है? पादपों में उभय स्थानीय किससे संबंधित है? तो ब्रोफाइटस से संबंधित है। पादपों में उभय स्थानीय किससे संबंधित है? तो ब्रोफाइटस से संबंधित है। भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? तो भ्रूणपोष वाले बीज को एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। निम्नांकित में कौन जलीय जंगली घास है? तो जलकुंभी जो है जलीय जंगली घास है। वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो वायु परागन सैलबिया में वायु परागन नहीं होता है, बल्कि मक्का में, घास में, गेहूं में वायु परागन होता है। वायु परागन के एनोफिली कहा जाता है। निम्नांकित में किस पौधे में स्वयं परागन होता है? तो स्वयं परागन होते हैं द्विलिंगी पौधे में स्वयं परागन होते हैं। एकलिंगी पौधों में पर परागन होते हैं, याद रखिएगा। अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? तो अनावृत बीजी का। अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? तो अनावृत बीजी का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? तो इसमें से कायिक प्रवर्धक चल बीजाणु हो जाएगा, जो कायिक प्रवर्धक नहीं, जबकि प्रकंद, शाखा और चूसक जो होता है कायिक प्रवर्धक का उदाहरण है। इनमें से कौन सा फल कूट फल है? तो सेब को कूट फल कहा जाता है। भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है दोस्तों? तो भ्रूण पोष जो होता है भ्रूण को पोषण देता है। भ्रूण पोष का कार्य क्या है? तो भ्रूण को पोषण देता है। निम्नांकित में किस पौधे के प्रजातियों में बीज उत्पादन असंगत जनन द्वारा होता है? तो एस्ट्रिया एवं घास में। भ्रूणपोष क्या है? द्विगुणित होता है, अगुणित होता है, त्रिगुणित होता है। तो भ्रूणकोश जो होता है त्रिगुणित होता है दोस्तों। बीज चोल का निर्माण किसमें होता है? तो बीज चोल का निर्माण पेरिकार्प से होता है। किससे होता है? पेरिकार्प से। भूमि फलनी फल क्या है? तो मूंगफली को भूमि फलनी फल के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। वायु परागण समृद्धता पाया जाता है। तो वायु परागण समृद्धता किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो घासों में वायु परागण होता है। निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? तो हाइड्रिला में हो जाएगा, जल परागण हो जाएगा।
कमल में जल परागन नहीं होगा, तो 16 का क्या हो जाएगा? हाइड्रिल्ला में जल परागन होता है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? तो द्वितीय केंद्रक होता है। क्या होता है? द्वितीय केंद्रक होता है। निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है? तो पपीता एक लिंगी पुष्प है। पपीता क्या है? एक लिंगी पुष्प है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो बीज चोल खाया जाता है लीची का, जायफल का, शरीफा का, इनमें से सभी हो जाएगा। परागन मुख्यतः होते हैं, तो परागन मुख्यतः नर युग्मक होते हैं। क्या होता है? नर युग्मक होते हैं। पराग भित्ति होते हैं, तो पराग भित्ति में कितने स्तर होते हैं? तो द्विस्तरीय होते हैं। पराग भित्ति कैसे, कितने स्तर होते हैं? तो 2 स्तर होते हैं। परागकण को कहते हैं, तो परागकण को कहा जाता है एलर्जी कारक भी कहा जाता है। वायु परागित पुष्पनता होते हैं रंगहीन, आकर्षक, छोटे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रंगहीन होते हैं और छोटे होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो एनीमोफिली नामक परागन हवा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा होता है। इंटमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो इंटमोफिली नामक परागन कीड़ा द्वारा होता है। किसके द्वारा? कीड़ा द्वारा। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को कहा जाता है टोटिपोटेंसी कहा जाता है, करके याद रखिएगा। इतने ही हार्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है? तो पीजी हो जाएगा, पीज। कमल में परागन किसके द्वारा होता है? तो कमल में परागन जल द्वारा नहीं होता है, कीट द्वारा होता है। कमल में परागन किसके द्वारा होता है? तो कीट द्वारा होता है। परागन से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है, तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। पुष्प बंद रहते हैं किसमें दोस्तों? तो पुष्प जिसमें बंद रहते हैं उसे क्लिस्टोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमी कहते हैं। आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं होती है? तो आवृत बीजी में जो संरचना नहीं होती है उसमें अंडप होता है, परागकोश होता है, गुरुकुमित होता है, आर्किगोमियम नहीं होता है। समान आवृत बीजी भ्रूणपोष होता है, तो समान आवृत बीजी जो होते हैं वह 7 कोशिकीय होते हैं। बीजांड के वृत्त को कहते हैं, तो बीजांड के वृत्त को कहा जाता है फ्यूनिनिकल। क्या कहा जाता है? फ्यूनिनिकल। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तन हो जाता है, तो निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तन किसमें हो जाता है? तो बीज में परिवर्तित हो जाता है। अनिषेक जनन समता मिलता है किसे में? तो अनिषेक जनन अंगूर में होता है। किस में होता है? अंगूर में। आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निवाहक होते हैं, तो किस में होता है दोस्तों? आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निवाहक होते हैं। किस में? तो बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होते हैं। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है? तो स्टीवार्ड ने सिद्ध किया था कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है। एक पालरूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोश प्रायः होते हैं, तो 7 कोशिकीय होते हैं। भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो 40 के राइट आंसर हो जाएगा
पी महेश्वरी, क्या हो जाएगा? पी महेश्वरी। पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, तो पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है सीटस में। किसमें पाई जाती है? सीटस में। जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो जब जायांग में स्त्री एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो युक्त डंपी कहलाते हैं, युक्ता डंपी कहलाते हैं। अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने किए थे? तो द्विनिषेचन की खोज नवासचिन ने किए थे। किसने किए थे? नवासचिन ने किए थे। घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो घोंघे द्वारा परागण को मेलकोफिली कहा जाता है। निषेचन की खोज किसने किए थे? तो निषेचन की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने किए थे। किसने किए थे? स्ट्रॉसबर्गर ने। गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु बनता है। क्या बनता है? गुरु बीजाणु। पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश क्या कहलाता है दोस्तों? तो पोरोगेमी कहलाता है, याद रखिएगा। अगर इसका आपको ऑब्जेक्टिव लेना है तो आप मैसेज कीजिएगा 730188 पे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कोई पेमेंट नहीं लगेगा सर। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो जनन कोशिका से होता है। किसके द्वारा? जनन कोशिका से। पुष्पी पादों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? तो फूल भाग लेते हैं। पुष्पी पादों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? तो फूल भाग लेते हैं। एक पररूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो एक पररूपी पुष्प में कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कीजिएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव, ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मैसेज कीजिएगा। देखते हैं पार्ट नंबर 3 देखिएगा। एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 400। क्या हो जाएगा? 400। निषेचन आंतरिक होता है किसमें? बताइएगा। निषेचन आंतरिक होता है किसमें दोस्तों? तो आंतरिक निषेचन हो जाएगा ऑप्शन के मुताबिक सार्क में। कितने में हो जाएगा? सार्क में। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है फलोपियन नलिका में। गर्भाशय किससे संबंधित है? तो गर्भाशय संबंधित है मादा या स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? तो कोशिकीय अवस्था में भ्रूण कहलाता है मारूला। क्या कहलाता है? मारूला। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है एक्रोसोम। क्या कहा जाता है? एक्रोसोम। निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो ब्लास्टोटिस्ट गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है? अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है दोस्तों? तो कैपेसिटेशन कहलाता है। याद रखिएगा, कैपेसिटेशन कहलाता है। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। तो वायु कोशिका करके याद रखिएगा। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग क्या कहलाता है? तो वायु कोशिका कहलाता है। अनुवांशिक कूट कितने होते हैं? तो अनुवांशिक कूट की संख्या 64 है। द्विगुणित संरचना किसमें होता है दोस्तों? तो द्विगुणित संरचना युग्मनज में होता है, मतलब जाइगोट में होता है द्विगुणित संरचना। जिबरेलिन क्या है? तो जिबरेलिन एक प्रकार का हार्मोन है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो सहायक कोशिका है, नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? मादा मानव का अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? तो अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? अंडोत्सर्ग। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, तो मानव भ्रूण संरक्षित रहता है इम्यूनोओटिक गुहा में, याद रखिएगा। मानव में निषेचन कहाँ होता है दोस्तों? तो मानव में निषेचन होता है फलोपियन नलिका में। कहाँ होता है? फलोपियन नलिका में। किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? तो FSH हार्मोन द्वारा। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो सर्टोली कोशिका पाई जाती है वृषणों में। कहाँ पाई जाती है? वृषणों में। मानव मादा में गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो 9 माह का होता है। कोरक की गुहा क्या कहलाती है? दोस्तों कोरक की गुहा क्या कहलाती है? बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, कोरक की गुहा क्या कहलाती है? तो कोरक की गुहा को सिलोम कहा जाता है। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अंडकोश में होती है। कहाँ होती है? अंडकोश में। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, तो नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करते हैं शुक्राणु जनन द्वारा। किसके द्वारा? शुक्राणु जनन द्वारा। एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? तो 23 का हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई का नहीं, सॉरी शुक्राणु जनन हो जाएगा। परिपक्व मादा युग्मक में बनने की प्रक्रिया क्या है? परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? तो अंड जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंड जनन। यौवनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र क्या कहलाता है? तो रज्जोदर्शन कहलाता है। क्या कहा जाता है? रज्जोदर्शन। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन्स की उत्पत्ति विरिक्षण से होती है। कहाँ से होती है? विरिक्षण से। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है कॉपर ल्यूटियम से, कॉपर ल्यूटियस से। गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है? तो गर्भाशय के भीतरी स्तर को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो अंडोत्सर्जन की क्रिया LH हार्मोन के प्रभाव से होती है। गैमीट निर्माण को कहते हैं, तो गैमीट निर्माण की प्रक्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है, तो जनन स्तरों के द्वारा। जनन स्तरों के द्वारा। स्तनपायी जीवों में भ्रूण की इलेंटोराई किसमें सहायक करती है? तो पोषण के द्वारा। किसके द्वारा? पोषण के द्वारा। ग्रेफियन पुटका पाई जाती है, तो ग्रेफियन पुटका पाई जाती है स्तनियों के विरीक्षण में। जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय किससे? तो जनन अंग विकसित होते हैं दोस्तों मीसोडर्म से। किससे होते हैं? मीसोडर्म से। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है दोस्तों? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीजोडर्म से। स्त्रियों में रज्जोनिवृत्ति की उम्र होती है लगभग 45 से 50 वर्ष।
कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा नाभित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा नाभित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? तो 38 के राइट आंसर हो जाएगा। युग्मनज जो है द्विगुणित संरचना है। शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिड को विभेदित करता है? तो एनोसोम से। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? तो भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है मोरूला। क्या कहलाती है? मोरूला। देखिएगा पाठ नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट टोटल के क्वेश्चन है दोस्तों। जनसंख्या अधिक होने से क्या हो जाएगा? जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी। वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधकी सर्वाधिक मान्य विधि कौन सा है? तो अंतःगर्भाशयी युक्तियां सबसे इंपोर्टेंट विधि माना जाता है। गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ? तो भारत में प्रथम जनगणना 1871 ईस्वी में शुरू हुआ था, लेकिन नियमित रूप से जनगणना 1881 में शुरू हुआ था। तो 1881 बना लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र क्या होती है? तो उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या अपनमन होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी। इम्यूनोसेटिस एक प्रक्रिया है। तो इम्यूनोसेटिस एक प्रक्रिया है भ्रूण में आनुवांशिक विकार ज्ञात करने की। सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका में प्रयोग की जाती है। तो सहेली जावा जो साप्ताहिक प्रयोग किया जाता है। कॉपर टी का कार्य क्या है? तो गर्भधारण को रोकना। गर्भधारण को रोकना। गर्भधारण को रोकना। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सा है? जन्म नियंत्रण की सबसे उपयुक्त विधि कहा जाएगा तो बंध्याकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंध्याकरण। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की जाती है? तो सहेली गोली। फिर से देख लेते हैं कॉपर टी का कार्य क्या है? तो निषेचन की रोकना हो जाएगा 8 का दोस्तों। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोर्टेलिटी कहा जाता है। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी की मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी कहते हैं। निम्न में से कौन रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? तो रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है एड्स। रिट्रोवायरस द्वारा कौन उत्पन्न होता है? तो एड्स। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1951 ईस्वी में। बढ़ रहे मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? तो स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। सहेली क्या है? तो सहेली नॉन स्टेरॉल गोली है और मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। प्रखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 15 का 16 का राइट आंसर हो जाएगा। जननांगों के बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी।
निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरोध। निरोध पुरुषों द्वारा शिश्न में लगाने का। जननांग मस्सा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है? तो पैपिलोमा विषाणु द्वारा, याद रखिएगा, तो जननांग मस्सा फैलता है। प्रखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें क्या होता है, तो अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन है, तो प्रोजेस्टेरोन है अंडोत्सर्ग को रोकता है, अंडोत्सर्ग को रोकता है। जन्म नियंत्रण की एक विधि है दोस्तों, तो जन्म नियंत्रण की एक विधि हो जाएगा आपको IUDS, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? तो पुरुषों से संबंधी को कहते हैं बास्केटोमी, और महिला को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। कॉपर टी रोकता है, तो कॉपर टी रोकता है अंड निषेचन को। किससे हो जाएगा? निषेचन को। स्तनपान अनावर्त संबंधित है, तो गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि को स्तनपान अनावर्त कहा जाता है। जनसंख्या का नियंत्रण क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का नियंत्रण मोनोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनोग्राफी कहलाता है। मानव जनसंख्या वृद्धि है, तो इनमें से कोई हो जाएगा। मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या विस्फोटक। संतान उत्पत्ति नियंत्रण से क्या उपाय है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी विधियां। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ था, तो कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि। मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? मुख्य गर्भ निरोधक तो अंडोत्सर्ग को रोकता है। तो ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव के लिए व्हाट्सएप कीजिए, आपको फ्री में मिल जाएगा दोस्तों। आप आंसर मिला लीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल से।